जाओ, औकात के बाहर कपड़ा मत पहनो, औकात के बाद खर्च मत करो। पर अगर बच्चों की पढ़ाई की बात आ जाए तो अपनी औकात से भी आगे निकल जाना, पर अपने बच्चों को पढ़ा देना। क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो हर युद्ध में काम आता है। विषम से विषम परिस्थिति में भी शिक्षा काम में आती है। और आज कैसे बाल बच्चे इतने इंटेलिजेंट, तुम इनके जवाब देखो मोड़ी मोड़ों के। अब अपन से मोबाइल चला तो नहीं बने, तुम 1.5 फुट के बाल बच्चे को मोबाइल दे दे, कैसो चलवाने बताओ। और ऐसे तो जवाब, एक बच्चे ने अभी 26 जनवरी को मंच पे डांस किया, एक नेताजी गए बोले तो कमाल का लड़का है, वो बोलो हम कमाल के लड़का नहीं बोले, फिर बोले हम मिहीलाल के लड़का हैं। ऐसे जवाब बच्चों के हैं आज के। शिक्षित बनाओ, बस निवेदन ये है, शिक्षा दो अपने बच्चों में। कार नहीं दोगे तो कम रोएगा, संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको कार देना है कि संस्कार देना है। तो तुलसी का सूखना, बिस्तर पे बैठ के भोजन करना, वो घर के दरवाजे ताश खिलन लगे। समझ लियो 3 साल में जो परिवार अब मिटवे वारो है, कितना आगे बढ़ रहा हो। जे के खिलत होए सो खबर कर ले उनकी कागत भाई। हमें तो पता नहीं है, हम तो पहली बार आए तुम्हारे क्षेत्र ही में। अब जे के घरे ताश खिलत हो सो खबर करो तना के उनके दरवाजे खिलती सो उनकी कागत भाई। अब व्यवहार बिगड़ने अब ही बिगड़ जाए, पर घर के दरवाजे ताशने पे सवज्जो। ये दुष्टर जैसों की बुद्धि खराब हो गई, घर बारी हार गओ दाव पे, फिर अपनी तुपनी का स्थिति बन है। अघेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कहा जा रहा हो। अपनों तो काम है समझावे को, बस तो जाको सर मनाओ कि छोटे सरकार है कथा करवा रहा है, स्वामित्य अच्छी बोले आ रहा है। नहीं ऐसे तो हम बोलता ही ना कहा है। वो तो सकोच मालक जी को आए ना, अपन तो आगे आए। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं के चाहे को गट्ट गट्ट करके पी जाए। हाँ ये मैं बिल्कुल न रही गयो। हमारी कथा खोल चाय आए घूट ही घूट जे है भीतर है, ऐसी नहीं पी सका तुम। सबके बस की नहीं है विपिन बिहारी की बातें सुनबो। आदमी को रात में खबर आ जाए तो नींद खुल जात। यार बहुत ही खराब कही थी याद तो महाराज ने। सब को खोल चाय आए जे की दम हो बे यज्जो पीबे, ठंडो पानी नहीं के तुम तो बिल्कुल फर्क। अरे हाँ श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, गौरी शंकर नाथ की जय हो। भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। करो तना कोशिश का कर हो चामरे को, लूघरा घलने हैं अकेले। ऐसो भी नहीं है कि खाल पटा के धर दे उस बाजार हूं तेरे सब्जी बन लेके आजे थैला में बाल बच्चे। अब सांसें चल रही हैं सो ठोक ले, जो अंदर सांसें बंद भाई
सो कुंटल 2 कुंटल में धूरा हो जाओ। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। फिर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। फिर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। ये तो चलाओ तेरा मोस वही चलाओ। पहले एक बंदूक आती भरमा और गोबर भर बेवारी जाना तू यो अच्छी घास के चला दे तो किलोमीटर 2 किलोमीटर न सुना परती। बंदूक गोबर खा के बोलती तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे फिर भी नहीं कर रहा हो भगवान को नाओ। और अगर वो संगाय गुजरे बैठे हो तो शांत बैठे रहो। वीर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। वीर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हमारे सभी वैदिक आचार्य सबका खूब मान है विराजो देवता। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया। खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया।
सीतानाथ भगवान की जय हो। तो तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर तुम्हारे घर की तुलसी बार बार सूख रही हो लगाने पर, तो जो गैया दूध देती हो 21 दिन तक रेगुलर एक रोटी पर थोड़े से चना और गुड़ रखकर गैया मैया को खिला के और गैया की पूंछ पकड़ के बस इतना कह देना कि मां हमारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाए, तो तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी और तुम्हारे घर की समस्या गैया मैया हरण कर लेगी। करके देखना कभी। तो उस गणिका ने कहा, पंडित जी आपके घर में तुलसी नहीं है। बोले लगाते हैं सूख जाती है। तो बोले गैया को रोटी खिलाओ। आत्मदेव जी बोले कि हमारे घर में गैया तो है पर बी नहीं है करो। बोले तुम्हारे तो संतान नहीं है। बोले नहीं। नर्तकी बोली तो फिर तुम्हारे घर को पानी हम पी नहीं सकते। अब तुम्हारे घर का पानी हम नहीं पिएंगे। पंडित जी ने सोची, बताओ जब एक गणिका ने हमारे घर का पानी नहीं पिया तो मर जाना चाहिए। रात में मरने के लिए गए कुआं पे। घाट पे बैठे थे एक संत जी। कथम रोदसी प्राण क्वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? बोले मर रहा है। बोले काय मर रहा है? बोले हमारा संतान नहीं है। तो बोले संतान को मर रहा है? बोले हाँ। संतान हुई है तो का हुई है? बोले संतान पिंडा पार है तो हम बैकुंठ चले जाएं। महात्मा बोले तो जिनने शादी नहीं करी पूरी जिंदगी भगवान को भजन करो तो भी तो नरक चले गए होंगे। फिर काश उनके पिंडा को पार रहो। बताओ, ये हजारों साधु संत महात्मा इनके को पिंडा पार रहा। बताओ, महात्मा बोले कि पंडित जी पिंडदान का मतलब जानते हो क्या है? बोले क्या? हमारा मरने के बाद पिंडदान होता है। बाल बच्चे वे चावरों के लड़ुआ से धर के नदिया में बहवा दें। तुम्हें विमान आ जाए वे 10-12 लड़ुआ तुम्हें तो कौन नदिया में फेंकवाई दे हो सो विमान उतरिया। पिंडदान का मतलब जानते हैं? हमारा चावल का पिंडदान होता है और महात्मा जीते जी भगवान को ये शरीर का पिंडदान कर देते हैं। भगवान इस पिंड को स्वीकार करते हैं। चावल का पिंडा बात अलग है, ये पिंडदान करो। इस शरीर का दान करके देखो भगवान को। अब फिर आखिरी में कहा पता मिलत के नहीं मिलत काको तो लौट के आया हो। बीजा डोंगरी में कहा नहीं आए लौट के यार हमारे लड़का ने श्राद्ध करी थी मजा आगा भारी खा रहे थे तो हमने चलो एक आज शिकायत कर भी तो आ हुई है यार हमारे लड़का ने ये साल श्राद्ध नहीं करी सो भूख के बैठे रहे। बता, श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के सबसे प्रिय शिष्य भाई कबीर एक दिन आए कराए दिन। वैसे जो कराए दिन तो आदमी कहते आ है। हमें जो लगत है कि 15 दिन से मीठे दिन ही नहीं हुए साल भर में। सबसे ज्यादा 15 दिन मीठे जिनमें पंडितों की तो बाग अठत है। 10-10 जगह नहीं होते सीधे रसगुल्ला नहीं खाए श्राद्ध में। तुम दाए कराए दिन हमें लगा सबसे मीठे दिन साल में सबसे मीठे दिन कहा तो भी 15। तो पितर पक्ष आया
रामानंदाचार्य जी बोले कि कबीर